चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद तमाम जो तैयारियां हैं चुनाव को लेकर वो शुरू हो चुकी है। अगर हम इसी की बात करें इसी कड़ी में, तो आज उत्तर पश्चिमी जिला की जो डीएम है अंकिता आनंद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की और जानकारी में बताया कि जो चुनाव को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू की जा चुकी हैं और आज से चूंकि 10 तारीख से नॉमिनेशन भी शुरू हो चुका है जो 17 तारीख तक चलेगा और 18 तारीख में स्क्रूटनी के बाद इसको नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। और इसके बाद अगर हम चुनाव की बात करें तो 5 तारीख जो है 5 फरवरी वो मतदान का दिन रहने वाला है और 8 तारीख में जो है रिजल्ट आने वाला है। ये तमाम जो जानकारियां हैं वो चुनाव आयोग द्वारा भी दी गई हैं और अंकिता आनंद ने भी इसकी जानकारी देते हुए इसको दोहराया और साथ ही बताया है कि सुरक्षा की दृष्टि से सारे जो भी इंतजामात हैं वो सारे किए जा रहे हैं। अगर बात करें तो जो लोग अपाहिज लोग होंगे या जो आने जाने में असमर्थ लोग होंगे उनके लिए जो है व्हील चेयर का प्रबंध किया जाएगा और जो नए वोटर है उनको जागरूक करने के लिए जो तमाम प्रोग्राम है वो भी किए जाएंगे जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा जो वोट है वो करने के लिए जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सके। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या विषय बिंदु है उसके बारे में बताइए। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अंकिता आनंद है, डीओ नॉर्थ वेस्ट। और सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 अब बिल्कुल शुरू हो चुका है। आज हमारा नोटिफिकेशन भी हो गया और नॉमिनेशन का पहला दिन था। 7 तारीख को अनाउंसमेंट हुई थी और उसके बाद विद इन 74 आवर्स एज पर ईसीआई मैंडेट मीडिया के साथ एक मीटिंग अनिवार्य है और ये भी जरूरी है जितने अनेकों कार्य हो रहे हैं इलेक्शन से संबंधित डिस्ट्रिक्ट में उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाना, ये हमारा पर्पस है। जिला पर किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? सबसे पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के संबंध में। हमारे अभी तक टोटल पोलिंग स्टेशन 1419 टोटल पोलिंग स्टेशन है, 228 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे। हमारी तैयारियों की बात करें तो रोल की तैयारी तो हो ही चुकी है, अब आगे हम अपने पोलिंग स्टेशंस की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट रैंडमाइजेशन के बाद हमारे मशीन्स हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स पे जाएंगी। एक बार भी सॉर्टिंग चल रही है, देयर आफ्टर विल बी सेंड टू द रिस्पेक्टिव स्ट्रॉन्ग रूम्स। हमारे 7 एसीज हैं, एसी 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड 16। इन सभी के ईआरओज आरओज हैं और उन सबका अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आप सब लोग जानते हैं अभी नॉमिनेशन का प्रोसेस चल रहा है। उसके आगे जैसे एज पर दी टाइमलाइन वो सब होगा। जितने हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं उन सबके एएमएफ्स जो हमारी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं उस सब का ध्यान रखने के लिए हमारे सेक्टर ऑफिसर्स की भी विजिट हो चुकी है और हर एक स्कूल में इस चीज का ध्यान रखा गया है। एएमएफ्स में जैसे हमारा रैंप आता है, इसके अलावा स्पेस है फॉर क्रेच, मेडिकल फैसिलिटी, उन सबकी हमारे नोडल अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। हमारे डीओ ऑफिस की लेवल पे भी अनेकों नोडल अधिकारी हैं। हमारा मीडिया मैनेजमेंट है, एमसीएमसी जो मीडिया सर्टिफिकेशन सेल होता है, एमसीसी जो हमारा आप सब जानते ही हैं अभी मॉडल कोड चल चुका है तो उसको ध्यान में रखते हुए है। सब चीजों का बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है और एमसीसी का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसको ध्यान में रखते हुए एक सी विजिल करके ऐप होता है, आप सब लोग जानते हैं, तो उसका भी हमारा अभी एक्टिव हो चुका है जिस दिन से अनाउंस हुआ था। हमारी एफएसटी टीम्स जो कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स होती हैं और आज की तारीख से हमारी एसएसटी टीम्स जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स होती हैं वो सब एक्टिवेटेड हैं। सीजर्स एक्सेट्रा जो एमसीसी का वायलेशन होता है वो सब दे विल टेक केयर। पोलिंग स्टेशन लोकेशंस में हमारे इस बार पिंक पोलिंग स्टेशन जो फीमेल मैन पोलिंग स्टेशन हैं वो हर एक एसी में एक होगा तो 7 होंगे। इसके अलावा हमारा पीडब्ल्यूडी मैन पोलिंग स्टेशन भी 7 होंगे। हमारा यूथ मैंड पोलिंग स्टेशन विल ऑल्सो बी 7। तो उसके अलावा एक मॉडल पोलिंग स्टेशन की जो हम बात करें तो हर एक एसी में 3 होंगे इस बार। ये सब उसी चीज को दर्शाता है कि हम चाहते हैं कि हमारा वोटर एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन हो जब वो आए। क्यू मैनेजमेंट पे भी खासा ध्यान दिए इस बार जाएगा। अभी सर्दी होगी तो अभी ये भी देखेंगे हम बीच बीच में बेंचेस लगाएं, लोगों को कोई तरह की परेशानी ना हो। एक 12D फॉर्म होता है जो हमारे AVSC और AVPD माने कि सीनियर सिटीजन और PWD जितने वोटर्स हैं उन सबको 12D फॉर्म भरने के लिए हम लोग कहते हैं जिससे वो होम वोटिंग अवेल कर पाए। इसके अलावा जैसे हमने लोकसभा में भी करा था, आपको बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी ऑन ग्राउंड, आपको व्हीलचेयर फैसिलिटी मिलेगी ही। इसके अलावा हमारे सीनियर सिटीजन हैं, ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है, सबके लिए हम यही कहते हैं कि जहां पे टर्नआउट अच्छे से अच्छा रहे उसके लिए वील पुट इन ऑल आवर बेस्ट एफर्ट्स।
मैम कितने परसेंटेज पर वोट डलने के बाद कितना परसेंटेज वोट जाएगा? हम तो चाहते हैं बेहतर से बेहतर हो। जितना हमारा वोटर टर्नआउट पहले रहा था, हम चाहते हैं सब में बहुत बेटर रहे। इसमें एक परसेंटेज पे तो मैं फिक्स नहीं करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ सब लोग जागरूक रहें, सब आके अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें, जरूर सामने आए। इस बार हमने ये जरूर ध्यान दिया है, जहां पे हमने पिछली बार लो वोटर टर्नआउट देखा था, तो इस पे खासा ध्यान दिया है कि वहां पे हम स्वीप एक्टिविटीज ज्यादा कराएं, लोगों के बीच में जागरूकता करें। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम आरडब्ल्यूएस के साथ भी मीटिंग करेंगे। जितने भी हमारे आसपास आप संस्थान देखते हैं, चाहे टीपीडीडीएल हो, अनेकों ऑफिसेज हो, अनेकों मॉल हो, उन सब में भी जागरूकता अभियान चलेंगे। तो इन सब के लिए हमने बहुत खास आगे शेड्यूलिंग करी है। सीनियर सिटीजन और यूथ और के लिए क्या कुछ इंतजाम है पोलिंग बूथ पर? क्योंकि जो सीनियर सिटीजन हैं काफी हैं, तो उनके आने जाने के लिए या कुछ इस तरह क्या कुछ फैसिलिटीज? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, अभी सीनियर सिटीजन के लिए एक तो होम वोटिंग फैसिलिटी है, जो इच्छुक हैं वो लोग उसको अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन ऐसे भी हैं जिनको पोलिंग स्टेशन पे सच में आने का मन करता है, तो वहां पे हमने ध्यान दिया है कि उनके लिए वॉलंटियर्स हों। हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स भी हैं, एनवाईकेएस के भी वॉलंटियर्स होंगे। इसके अलावा अगर उनको व्हीलचेयर की सुविधा चाहिए वो होगी। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, वो भी अवेल कर सकते हैं। तो हमारा यही फर्ज रहेगा, हमारे बीएलओज का भी बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हैं जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बनाया गया है, कि उन सबको बताएं हमारा वोटिंग का टाइम क्या है, बीच में आप आइए, बीच में उनको बैठने की जैसे हमने सुविधा बताई, उन सबका ध्यान दिया जाएगा। और मेडिकल फैसिलिटी भी उधर हर पोलिंग स्टेशन पे अवेलेबल होगी। सिक्योरिटी को लेकर के क्या करेंगे? हाँ जी, सिक्योरिटी को सिक्योरिटी के लिए पुलिस पूरा सशक्त होकर काम करेगी। उसके लिए कोई स्पेसिफिक ग्रीवांस है तो आप वो हमारी टीम शेयर कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट इस बार जो एक इंपॉर्टेंट चीज करी गई है, वेबकास्टिंग 100% पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे है। तो हमारे जितने 228 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे सब वेबकास्टिंग होगी ही होगी, सब में 100%। एंड जहां पे कभी ऐसा लगता है कि क्यू थोड़ी लंबी हो रही है एक सेक्टर, तो हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी टीम होगी जो जाके उधर देखेंगे। सेक्टर ऑफिसर्स तो डेफिनेटली एक्टिव रहेंगे। तो सिक्योरिटी का हमारी डीसीपीज के साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। लॉ एंड ऑर्डर के हमारे नोडल अधिकारी भी हैं, उनकी फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईवीएम्स हो, जितने प्रोटोकॉल्स है, डूज एंड डोंट्स, हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग्स चल रही हैं। हमारी अभी पोलिंग टीम्स की भी ट्रेनिंग चल रही है, जहां पे उनको इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं, किस चीजों का ध्यान रखना है, जो हमारे व्हीकल्स अप्रूव्ड हैं उन्हीं में ले जाना है। एंड एवरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विल बी फॉलो। मैम, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस बहुत ज्यादा देखा जाता है, इसको लेके क्या स्पेशली डायरेक्शंस दी गई है आपकी तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या क्या डायरेक्शन? तो जैसे कि मैंने बताया, अभी 72 आवर्स प्रोटोकॉल से पहले हमारा 24 आवर्स प्रोटोकॉल, 48 आवर्स प्रोटोकॉल, 72 आवर्स प्रोटोकॉल होता है। इसमें अनेकों चीजें देखी जाती हैं। हम पुलिस को भी लिखते हैं। हमारे 3 एमसीडी जोन्स पड़ते हैं, उनके डीसीस के साथ भी हमने मीटिंग करी है। उनके राउंड द क्लॉक डिप्यूटेड जो ड्यूटी के लोग हैं, उन सब की भी हमारे पास लिस्ट है। जैसे ही कुछ सी विजिल में कंप्लेंट आती है या हमारे हेल्पलाइन पे कंप्लेंट आती है, इमीडिएटली हमारी टीम को डिस्पैच होकर उधर पहुंचना होता है। एज पर प्रोटोकॉल विद इन 100 मिनट्स डिस्पोजल करना होता है। जाके वहां पे अगर कोई ऐसा अनाधिकृत रूप से कोई पोस्टर लगा है, एक्सेट्रा लगा है, उस सब का जैसे प्रोटोकॉल है उस तरह से करना होता है। तो सी विजिल टीम हमारी एक्टिव है, और जैसे कि मैंने बताया, एमसीसी के लिए हमारे साथ पुलिस और एमसीडी दोनों कार्यरत है। मैम, कई जगह पर ऐसा देखा जाता है कि इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान जो मशीन है वो खराब हो जाती है, उसके लिए किस तरीके की प्रिपरेशन की गई है? देखिए, खराब होने का जो आप बात करें, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। हमारा ईवीएम मशीन में एक तो बीयू होता है, सीयू होता है, और एक हमारा वीवीपैट होता है, जो उसके साथ अटैच प्रिंटर होता है, जिसमें 7 सेकंड तक वोटर देख सकता है। तो इसका प्रोटोकॉल होता है, जैसे हमारा मॉक पोल होता है, जिस दिन वोटिंग होती है उसका अलग प्रोटोकॉल होता है। क्लियर प्रोटोकॉल इतना ज्यादा क्लियर होता है कि अगर मॉक पोल है, उस दौरान आपका सिर्फ बीयू खराब हो तो उसको बीयू से रिप्लेस करना है, सीयू खराब हो उसको सिर्फ सीयू से रिप्लेस करना है, वीवीपैट खराब हो तो सिर्फ वीवीपैट से रिप्लेस करना होता है। तो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स जितने भी हैं, उन सबको डिटेल ट्रेनिंग इसकी ऑन ग्राउंड दी जाती है कि जब ऐसा हो जाए तो उसमें क्या करना होता है। इसके बाद भी काउंटिंग में प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि वीवीपैट स्लिप कब काउंट करते हैं, एक्सेट्रा। सो इसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिजाइडिंग और पोलिंग टीम काम करती है। मैम, वोटिंग के दौरान अभी किसी वोटर को अगर किसी तरह की कोई समस्या है, तो ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई गाइडलाइंस वाला कोई टेबल लगाया गया है इस तरीके? बिल्कुल, हमारा वहां पे वोटर असिस्टेंस बूथ तो होता ही होता है। कभी उसको प्रॉब्लम आए, इमीडिएटली प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बताए, सेक्टर ऑफिसर को बताए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है ही है,
और डेफिनेटली लोग हमारे सामने आते हैं कभी कभार, जैसे मैंने बताया बहुत भीड़ भड़ाका हो जाता है तो उस समय वो हमारे पास आते हैं कहीं पे, जो भी अनेक तरह की समस्याएं किसी को अगर फेस करते हैं तो दे रीच आउट टू अस, राइट। मैम लास्ट सवाल, वोटर्स से क्या अपील करना चाहेंगे? इस बार लोकतंत्र का महापर्व है और इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से एक अपील। नहीं, बिल्कुल, ये मैं आप सबकी तरफ से एक मैसेज सारे वोटर्स को पहुंचाना चाहती हूँ। जरूर आगे आके वोट दें। हमारे जो न्यू यंग वोटर्स हैं, 18-19 साल के नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी उन्होंने अपना वोटर कार्ड बनाया है, डू कम फॉरवर्ड एंड वोट। इट इज योर राइट to come forward and choose the democracy you want to live inside, and this is a wonderful opportunity. Please come forward to vote. एक आपका वोट, जो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये शुरुआत है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस देश की संरचना करें और इसको एक गोल्डन इंडिया जरूर बनाएं। थैंक यू सो मच।